आज हम इस अध्याय में ये बात पर चर्चा करेंगे कि धर्म अनेक क्यों है। जब जमीन के कानून एक है और जब पदार्थ के नियम भी एक है, तो आत्मा के नियम अनेक कैसे हो सकते हैं। जब सामान्य पदार्थ के नियम सार्वलौकिक है, यूनिवर्सल है, तो परमात्मा के नियम भी अलग अलग कैसे हो सकते हैं। वे भी सार्वलौकिक होने चाहिए, वे भी यूनिवर्सल होने चाहिए, लेकिन हमारे विश्वास के कारण हम उन सार्वलौकिक नियमों को खोजने में असमर्थ हैं। हमारा विश्वास हमें यह करने को रोकता है। वह कहता है यही सत्य है, तो फिर सत्य की खोज नहीं हो पाती। जब तक ज़मीन पर हिंदू मुसलमान में बटे हुए लोग, तब तक धर्म नहीं उतर सकता। और यही सारे लोग चिल्लाते हैं कि धर्म नष्ट हो रहा है। और देखा जाए तो यही उसके यानी कि धर्म के हत्यारे हैं। यही सारे लोग चिल्लाते हैं कि दुनिया से धर्म समाप्त हो रहा है। धर्म समाप्त होगा क्योंकि विश्वास पर खड़ा हुआ धर्म धर्म ही नहीं है। लेकिन क्या विचार पर धर्म खड़ा हो सकता है? यह कहना चाहूँगा, हाँ, विचार पर धर्म खड़ा हो सकता है। और जिन लोगों ने भी धर्म को जाना है, महावीर ने, बुद्ध ने, क्राइस्ट ने, मोहम्मद ने, राम ने, कृष्ण ने, उन्होंने विश्वास के आधार पर नहीं जाना है। अपनी खोज, अपना विवेक, अपनी चेतना के जागरण से जाना है। दुनिया में आज तक जब भी धर्म जाना गया है, तब वह एक अत्यंत वैचारिक खोज की तरह जाना गया है, अंधे विश्वास की तरह नहीं। यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि चाहे कितने भी लोग मानते हैं वो, और चाहे कितनी ही हजारों साल से मानते हो, इस बात को अथॉरिटी मत बना लेना कि 1000 साल से कोई इसे मानता है, इसीलिए वह सच्ची बात होनी चाहिए। यह नहीं कह रहा हूँ कि वह ज़रूरी रूप से झूठ है, पर यह कह रहा हूँ आपका यह मानने का ढंग और तर्क दोनों ही गलत है। आप खुद खोजें, अपनी खुद की निजी खोज करें, थोड़ा सोचें, विचार करें, और फिर जो आपको सच मालूम पड़े वह आपके जीवन को बदल देगा। लेकिन जब तक हम खोज ही नहीं करते, सोचते ही नहीं, तर्क ही नहीं करते, तब तक हम अंधों की भांति चलते हैं। और अंधों की भांति चलना मनुष्य के भीतर छिपे हुए परमात्मा का सबसे बड़ा अपमान है। बस आज इतना ही, बाकी अगले अध्याय में।